हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी थ्योरी क्लासे। ठीक है। बुक हमारी होगी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई, क्लास में शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर बने रहे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जब तक हमारा पेपर नहीं होता तब तक ये अपनी क्लासें ऐसे ही चलती रहेगी। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है आप सभी के लिए। ठीक है। जो 2000 क्वेश्चनों की मैंने आपके लिए सीरीज चलाई थी वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसकी सीरीज थी, उसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, तो आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। और आपके पेपर के लिए जितनी महत्वपूर्ण क्लासें हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो चैनल पर जाकर विजिट जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है। और भाई, हमारी थ्योरी क्लासें चलेंगी, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी क्लासें नहीं करी। और जो ये बुक है, ठीक है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। जरूर शेयर जरूर करें। जिस बच्चे को इस क्लास की जरूरत है तो आप प्लीज इस क्लास को वहां तक आप जरूर से जरूर पहुंचाए। देखते हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। ठीक है। तो देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया था। ठीक है। सबसे पहला प्रयास किसने किया था भाई? गार्सा दत्तासी ने। और ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का सबसे पहला कार्य गार्सा दत्तासी ने किया था और ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है। गार्सा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ठीक है। जो इन्होंने हिंदी साहित्य की पुस्तक लिखी थी वो किस भाषा में थी? तो फ्रेंच भाषा में थी वो। तासी ने, यानी गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक का नाम मिस्तवार दा लिटरेतु इंदो हिंदुस्तानी रखा हुई। ठीक है। काफी बार पूछा गया है इस्तवार दा लिटरेतु इंदो हिंदुस्तानी किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? गार्सा तासी की पुस्तक है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक रहेगी। और जो इस्तवार दला लिटरेतुर इंदो हिंदुस्तानी है, ये दो भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। दो भागों में भी है ये। पहले भाग का 1839 में प्रकाशन हुआ, दूसरे का 1847 में हुआ भाई। और यह जो ग्रंथ है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में क्या है, मुद्रित किया गया, यानी छापा गया भाई। ठीक है। कहां पर छपा था? पेरिस में छपा था। ठीक है। ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवाद समिति ने छापा था इसको पेरिस में। ठीक है। ध्यान रखना है। लिटरेचर हिंदुस्तानी है जो उसका दूसरा संस्करण था, ये 3 भागों में विभक्त हो गया था और इसका प्रकाशन 1841 ईस्वी में हुआ था। गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार किया है। ठीक है। कैसे किया? अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार किया है उर्दू और हिंदी के अनेक कवियों का विवरण। गार्सा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। कितने हैं? 738 कवि पूछे जा सकते हैं। इसमें से हिंदी के केवल कितने हैं? 72 कवि है और शेष कितने सभी क्या है? उर्दू के कवि है। इसमें 738 कवि है और इसमें से 72 हिंदी के हैं ओनली और सभी उर्दू के रहेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्सल्य ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में करवाया। ठीक है। जो गार्सा तासी है, इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का, उसका अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्सल्य जी ने 1952 ईस्वी में किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, गार्सा तासी इनकी पुस्तक इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी में इंदोई के लिए हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए यानी हिंदुस्तानी यानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश्वर दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह है।
ठीक, और किसका? शुक्ल जी का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। कहां से हुआ था भाई इसका प्रकाशन भाषा काव्य संग्रह का? तो कहां से हुआ था? 1873 में नवल किशोर प्रेस के द्वारा लखनऊ से किया गया था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा था। जो शिव सिंह सरोज है, दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा का। और किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ये शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? वो भी 1883 ईस्वी में हुआ था। और शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। 88 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरीशन द्वारा रचित द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये किसका ग्रंथ है? तो गिरीशन जी का ग्रंथ है। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित करवाया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक में प्रकाशित हुआ था भाई। आगे देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है। उसके लेखक कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भाई। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवि थे इनके ग्रंथ में? 952 कवि थे। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया था और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था भाई। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। जो ग्रियर्सन जी है, इन्होंने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया था। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्त्रोतों का उद्घाटन भी ग्रियर्सन ने किया है। जो इनका ग्रंथ है यानी प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। अगली क्लास में हम काल विभाजन देखेंगे भी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है यानी उससे अलग किया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम, दरबारी काव्य के रूप में किया है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के विकास का क्रम है उसका निर्धारण भाई ग्रियर्सन जी ने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल कहा इन्होंने। ठीक है, और को हिंदी का स्वर्ण युग माना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूछा गया ना भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना? तो किसने माना? ग्रियर्सन जी ने माना है। ठीक है, और भक्ति काल की समय सीमा कितनी बताई इन्होंने? 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को इन्होंने भक्ति काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र है भाई। ये नाम आपको अच्छी प्रकार से याद रखने हैं तीनों, क्योंकि पेपर में काफी बार पूछे गए हैं। एक अलग से नाम देके पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसमें से पूछा जाता है मिस्र बंधुओं में से कौन नहीं है? तो गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी है, जो और अलग होगा वो नहीं है भाई। तो इन तीनों नामों को अच्छी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने भी? 4 भागों में। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में हुआ और चौथा जो चतुर्थ भाग था इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। पूछा गया है पहले भी कितने कवियों का जीवन वृत्त है मिस्र बंधु विनोद में? तो 4591, लगभग 5000 भी हम कहीं पे लिखा देखते हैं, लेकिन जो टोटल है वो 4591 है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का
सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है। कितनी भी? 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास भी। और क्या है इसमें? इन शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी परिचालन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय में और काफी बार पेपर में पूछी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। कितने? 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। पूछा भी गया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ना जाने कितनी बार ये कथन पेपर में पूछा गया है भाई। ठीक है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्त वृत्तियां बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। ठीक है, आलोचना से अलग किसने किया भाई? साहित्य इतिहास को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया तथा अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया था। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगल परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का भी प्रयास किया है। ये काफी महत्वपूर्ण है, भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभाजित किया गया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक व धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। देख लेते हैं भाई। भक्ति काल जो है, ठीक है, इसकी 2 शाखाएं थी। पहले निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में से फिर 2 शाखाएं निकली, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण धारा में से भी 2 शाखाएं निकली, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भाई ज्ञानाश्रय शाखा जो है, इसके प्रतिनिधि कवि कबीर कहलाते हैं। प्रेमाश्रय शाखा के जायसी, राम भक्ति काव्य के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हमारे सूरदास जी हैं। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी गई। एडविन ग्रिप्स, कौन भाई? एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो एडविन ग्रिप्स जी का ग्रंथ का क्या नाम है? द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये अंग्रेजी भाषा में था ये, और 1917 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। कितने? एडविन ग्रिप्स ने हिंदी साहित्य के कितने भाग किए हैं? कितने विभाग किए? तो 5 विभाग किया है। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ही लिखा था। FEK ने 1920 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ भी। आगे है तजकिया ई सुवैराई हिंदी 1848 में प्रकाशित नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया था। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। इसमें हिंदी के 62 कवि है। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। ठीक है, रचना क्रम से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित,
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ठीक है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने अपने इतिहास में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की ही अवधि को लिया है। इसकी समय सीमा क्या है? 693 से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही इन्होंने लिया है भाई अपने इतिहास में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया। कितने? 7 प्रकरणों में। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, जो स्वयंभू है ये अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, और इनको हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया गया है। पूछा गया ना पेपर में पहले भी। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो स्वयंभू जी को माना है। ऐसे ही पूछ लिया जाता, स्वयंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। आगे है, नागरिक प्रचारण सभा से हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका था। कितने में भी? 16 खंडों में हुआ था। ठीक है, नागरिक प्रचारण सभा ने करवा था हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास से प्रकाशन भी। तो जो हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास था, इसके 16 खंड हुए थे। देख लेते हैं इन खंडों का संपादन किस किसने किया था। ठीक है, प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। जो प्रथम भाग था, ठीक है, इस भाग का नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य की पीठिका। इसका संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर राजबल्लभ पांडे ने। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक थे। तीसरा, आदिकाल, इसके संपादक थे पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा, भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी थे इसके संपादक। पांचवा, भक्ति काल सगुण भक्ति, तो इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा, रीतिकाल रीतिबद्ध, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र। सातवां, रीतिकाल रीतिमुक्त, इसके संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत, इसके संपादक थे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवा, द्विवेदी काल, संवत 1950 से 75 तक, इसके संपादक थे पंडित सुधाकर पांडे। 10वां, उत्कर्ष काल काव्य है भाई, इसका संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत समय रहेगा, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र थे भाई। 11वां, उत्कर्ष काल नाटक था, संवत 1975 से संवत 1995 ईस्वी, इसके संपादक थे स्वित्री सिंह व दशरथ ओझा। 11वां, कथा साहित्य, इसके संपादक डॉक्टर निर्मला थे, और इसका समय संवत 1975 से 95 विक्रम संवत था। 13वां, समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, संपादक इसके लक्ष्मी नारायण सुधांशु। समय सीमा थी इसकी संवत 1975 से 95। 14वां, अध्यतन काल, इसके सहायक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया थे। 15वां, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांस्कृत्यायन थे संपादक। 16वां, हिंदी का लोक साहित्य, काफी बार पूछा गया है, तो संपादक थे इसके डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया है। ठीक है, इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा है, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसमें इन्होंने विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया है भाई। आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित
मुख्य ग्रंथ और उनके रचनाकार जो अक्सर हमारे पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे भाई। और जो भी बच्चा ये क्लास देखे, इसके साथ साथ मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे रखी है, तो प्लीज साथ के साथ वो भी देखे, आपका हिंदी साहित्य काफी हद तक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे कहने से वो सीरीज जरूर से जरूर देखे। तो पहला है हिंदी काव्य धारा 1944 में प्रकाशित, इसके रचनाकार रहेंगे पंडित राहुल संस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में प्रकाशित, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम ऐसे ही इसको याद करें 1 2 3 करके, ठीक है, क्रम से, तो हमारे जो क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहीं से आप उसको अच्छी प्रकार से कवर कर पाएंगे अगर आप ध्यान से क्लास को देखते हैं तो। तीसरा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये 2 भागों में भाई हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, प्रथम और द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिसके रचनाकार रहेंगे। आगे है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक रहेंगे, रचनाकार रहेंगे। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी प्रकाशन, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके रचनाकार रहेंगे भाई। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका, इसके लेखक रहेंगे या रचनाकार रहेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके रचनाकार है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये 2 भागों में था भाई हिंदी कोविद रत्नमाला, प्रथम 1909 ईस्वी में और द्वितीय 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में प्रकाशित, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर। काफी बार पेपर में पूछा गया वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर रहेंगे, और इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी 1945 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, रमाशंकर शुक्ल रसाल इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी जी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, काफी बार पेपर में पूछा गया, उदमलाल पुन्नालाल बख्शी 1923 में प्रकाशित हुआ था। कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, पहले ही पूछा गया है काफी बार पेपर में, 1914 में प्रकाशित हुआ था। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा है, 1934 में प्रकाशित हुआ था। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है भाई, ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरतन दास ने 1941 में लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य, लक्ष्मी सागर वार्षण ने 1941 में प्रकाशित हुआ ये। ब्रज माधुरीशार वियोगी हरि जी इसके लेखक रहेंगे, 1923 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में प्रकाशित है, डॉक्टर बच्चन सिंह इसके लेखक रहेंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे, ठीक है, 2003 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाम इसके लेखक रहेंगे। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 में प्रकाशित है, ठीक है, इसके लेखक कौन रहेंगे, नीरजा माधव रहेंगे भाई। तो इसी के साथ भाई आज की जो अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा से काफी महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास हमने आज की है, और इसमें से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई ये क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, आपके पेपर तक ये थ्योरी क्लास भी चलती रहेगी और आपके क्वेश्चनों की क्लास भी
चलती रहेगी। मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसमें मैंने भाई भारतीय काव्य शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण जो हमारे आचार्य है भरत मुनि और भामा जी के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए है। तो प्लीज आप शॉर्ट वीडियो को भी जाकर जरूर से जरूर देखें भाई, ठीक है। तो आप सभी का चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।